बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का धमाकेदार बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत बेकसूर किसानों को कुचला गया है, इसीलिए किसानों को कुचलने की साजिश करने वालों को बर्खास्त करे सरकार। हरदोई में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यूपी को एनकाउंटर प्रदेश बना दिया गया है, ब्राह्मणों का एनकाउंटर कराया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि सरकार में दलितों की हत्या हो रही है और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। यह अब किसी से छिपा नहीं है, जग जाहिर हो चुका है। वहीं गठबंधन को लेकर बोले सतीश चंद्र मिश्रा, बैसाखी के सहारे कमजोर लोग करते हैं गठबंधन। बसपा मजबूत है और 2007 की तरह उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी। शाहजहांपुर जाते समय हरदोई में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का स्वागत हुआ और इस दौरान उन्होंने सपा भाजपा को कमजोर बताते हुए कहा कि बैसाखी के सहारे वाले लोग गठबंधन करते हैं। बसपा 2007 की तरह यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। शाहजहांपुर जा रहे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को सोची समझी साजिश के तहत कुचला गया है और अब इसको तो पुलिस ने भी मान लिया है कि यह एक सोची समझी साजिश है और साजिश के तहत बेकसूर किसानों को मारने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर पूरे देश के साथ ही पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हर जगह पर लोग आंदोलित हैं। तो ऐसे में सरकार को तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए और साजिश करने वाले को बर्खास्त कर कार्रवाई करनी चाहिए। लखीमपुर में मंत्री के द्वारा पत्रकार के साथ की गई बदसलूकी के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से मीडिया लगातार शुरू से ही झूठ को बेनकाब कर रही थी और अब जब झूठ खुलकर सामने आ गया है तो ऐसे में मंत्री उलझन में है। और जो बदसलूकी उन्होंने की है, सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि वो इसकी निंदा करते हैं। बसपा के द्वारा गठबंधन न करने को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि कमजोर लोग गठबंधन करते हैं। गठबंधन वही करते हैं जिन्हें बैसाखी की जरूरत होती है। जो मजबूत होते हैं वो गठबंधन नहीं करते और बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूत स्थिति में है और 2007 की तरह ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने इस दौरान सपा और भाजपा को कमजोर कहा कि दोनों ही दलों की जुगत इस वक्त लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है, जो साफ तौर पर जाहिर करती है कि ये दोनों ही लोग कमजोर हैं। हम लोग जो कह रहे थे वो तो अब उन पुलिस ने भी अंततः मान लिया ना कि ये सोची समझी रणनीति के तहत सोचा समझा तरीके से इन्होंने उनको किसानों को, बेकसूर किसानों को कुचलने की काम किया, उनको मारने का काम किया। और इसी को लेकर के आपने देखा कि आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सब लोग आंदोलित हैं और ख़ास तौर से पार्लियामेंट के अंदर भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कि इसमें अब तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जिन्होंने इस साजिश को रचा है उनके खिलाफ एक्शन हो करके और उनकी बर्खास्तगी भी होनी चाहिए। पत्रकारों ने सवाल पूछा, हाँ, तो अब ये जब आदमी अभी तक वो कह रहे थे कि नहीं बेकसूर हैं, कोई ऐसी साजिश नहीं है, ये नहीं है, अब जब और पत्रकार शुरू से ये कह रहे थे, उन्होंने खुलासा किया था, पूरे देश के पत्रकार जो वहाँ मौजूद थे, कि ये साजिशन हुआ है और ये सोची समझी तरीके से हुआ है। अब चूंकि वही चीज़ सामने आ गई, उनकी झूठ खुल गई, पत्रकार जब उनसे सवाल कर रहे हैं तो उनको उलझन हो रही है और उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। सर, एक सवाल कि भाजपा और सपा लगातार छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, जबकि बीएसपी एकला चलो की राह पर है। ऐसे में बीएसपी कैसे निपटेगी? देखिए, आपको ये मालूम हो, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, कि गठबंधन कौन करता है। गठबंधन वो करता है जिसकी ताकत कमज़ोर होती है, जिसको बैसाखी की ज़रूरत होती है, वो गठबंधन करता है। और जो मजबूत होता है, जिसको बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दम से चुनाव लड़ने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। और ये दोनों पार्टियां जिनका आपने नाम ले रहे हैं, सपा हो और चाहे बीजेपी हो, ये दोनों कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं इस समय, इसीलिए दूसरों का सहारा ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद। योगी कह रहे हैं जो किया वो हमने करके दिखाया, प्रदेश को नंबर 1 बनाया। क्या प्रदेश को नंबर 1 बनाया है? प्रदेश को तो खाली एनकाउंटर प्रदेश बना दिया। ब्राह्मणों की हत्याएं कराई, ब्राह्मणों के एनकाउंटर कराए, दलितों के साथ बलात्कार, दलितों के साथ हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या यही हर 2 घंटे में बलात्कार, यही प्रदेश नंबर 1 बनाना था उनको? तो ये अगर यही नंबर 1 की उनकी परिभाषा थी तो बात दूसरी है।